अब हम दशम भाव की बात करते हैं। तो दशम भाव में व्यापार, रोजगार से संबंधित जानकारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, कीर्ति लाभ, प्रसिद्धि, प्रभुता, हुकूमत, ओहदा, राज्य, कर्म, जातक की बड़ी उम्र का होने पर पिता से सुख, इसके बाद पिता, घुटने जैसी बातों को इस दशम भाव से देखा जाता है। इसके पहले हमने बताया था आपको कि नवम भाव में जब जातक की उम्र छोटी होती है, कम होती है, उस समय पिता का सुख देखा जाता है। पर यदि जातक की उम्र जब बड़ी होती है, उस समय यदि पिता का सुख देखना है तो वो दशम भाव से देखा जाता है। व्यक्ति या जातक की उम्र कम हो, बचपन हो, तो पिता का सुख ये आप हमेशा ध्यान रखें कि नवम भाव से देखना है, और जब व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो, जातक की उम्र ज़्यादा हो, तो दशम भाव से देखना है। इस घर में यदि मंगल बैठा है तो ये आप समझ लें कि राजयोग की तुलना कहीं ज़्यादा उठ के ऊपर हो जाती है। इस घर में मंगल उत्तम भाग्य विधाता माना जाता है। तो यदि दशम भाव में मंगल बैठता है तो अति प्रबल राजयोग बनते हैं। 10वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है उससे संबंधित रोजगार भी जातक को मिलता है। जैसे मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु, सूर्य बैठा हो, तो उसके हिसाब से जातक को अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। 10वें भाव का स्वामी अष्टम, ये अष्टम भाव है, या द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए, ये द्वादश भाव है। फिर से सुन लीजिए कि दशमेश यानी कि 10वें भाव का जो स्वामी है वो अष्टम में या फिर द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो जातक आलसी होता है। पिता या प्रतिष्ठा में किसी एक सुख का ही उसे जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा हो सकता है कि यदि जातक विदेश यात्रा पर हो तो ऐसी स्थिति में पिता और रोजगार से संबंधित दोनों सुख या जीवन सुख उसे प्राप्त हो। 10वें भाव में शनि, सूर्य, राहु व द्वादश अगर बैठे हों और उस समय परस्पर महादशा और अंतर्दशा हो तो ऐसे समय जातक की नौकरी, व्यापार, आमदनी, सम्मान के चौपट हो जाने का योग रहता है। क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि और राहु अशुभ ग्रह हैं, और द्वादश यानी कि जो द्वादश में संबंधित ग्रह है, यदि वो यहाँ पर बैठा होगा दशम भाव में, तो ऐसी स्थिति में जातक का सम्मान, आमदनी और व्यापार या नौकरी चौपट होने का भय रहेगा। इसके बाद 10वें घर में ग्रह बैठने से ग्रह को 12 घरों में सर्वाधिक बल मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव, अगर वो ग्रह किसी और भाव में बैठा हो तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा या उसका बल सबसे ज़्यादा इस दशम भाव पे रहेगा। और यहाँ पर चाहे वो फल अधिक दे या न दे, पर उसका प्रभाव, उसका बल सबसे ज़्यादा तुलनात्मक रूप से यहीं पर रहेगा। 10वें भाव में यदि कोई नीच ग्रह हो या दशमेश स्वयं नीच का हो, यानी कि इससे संबंधित जो ग्रह है, इस राशि का जो ग्रह है वो कहीं और जाकर के नीच में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में किसी वजह से बदनामी की प्राप्ति होती है या जातक बदनाम हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने दशम भाव पढ़ा। धन्यवाद।